मानव, हाय। तू काम पे जा रहा है बेटा? हो। नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मत जा बेटा। आई मुझे आई भी कुछ नहीं, तू 2 दिन आराम कर, बाद में काम पे जा। आई नई नौकरी लगी है, अभी सेहत का बहाना बना के घर पे नहीं बैठ सकता। घर कैसे चलेगा? आई तू घर के लिए अपनी सेहत का खिलवाड़ करेगा? हाँ, सेहत है तो सब है बेटा। आई सेहत देख के दुकान वाला दाल चावल तो नहीं देगा ना, उसके लिए पैसे चाहिए होते, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। सुन न मेरी बात आई मुझे बेटा। मत रोक, मैं तेरी बात नहीं मान पाऊंगा। आई मैं निकलता हूँ। वर्षा, क्या मैं तुमसे कुछ उम्मीद कर सकता हूँ? किस बारे में? तुम जानती हो वर्षा, अभी तो आई ने गलती मान ली है अपनी, तुमसे माफी भी मांग ली है। और क्या तुम चाहती हो उससे? मुझे लगा था कि अश्विन जीजू की सच्चाई सामने आने के बाद इस घर में फिर से वही शांति होगी, लेकिन अभी दिन पर दिन बात और बिगड़ती जा रही है। उसे सिर्फ तुम संभाल सकती हो। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, इतना आसान नहीं है। जानते हो, जब भी आंखें बंद करती हूँ, बीता हुआ सब कुछ मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारे आई का बर्ताव मुझे याद आ जाता है, और फिर उसके आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। सोच नहीं पाती या फिर सोचना नहीं चाहती तुम? नहीं आई वो सतीश, ये तुम नहीं, तुम्हारा ईगो बोल रहा है वर्षा। जिसे आप ईगो कह रही है वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अभिमान और अहंकार के बीच की सीमाएं बहुत धुंधली होती हैं। अपने अहंकार को अभिमान का नाम किस देकर अहंकार की बात कर रही हैं आप? पहले आप खुद देखिए ना, आपने मुझ पर किस तो माफी मांग ली है मैंने। क्या करूं बोलो? तुम्हारे सामने घुटने देखकर तुम्हारे पाँव पकड़ बंद करो ये। ऐसे आपस में झगड़ने से अच्छा है कि आपस में बात ही मत करो। कम से कम शांति तो रहेगी घर में। आप धर्मेश जी? तुम मानो हो? आओ। सर वो आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ ठीक है, काम की बात करें। जी। 2 महीना पहले तुमने मेरे पिताजी से 3 लाख रुपए लिए थे, उसे लौटाने के बारे में क्या सोचा? देखिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो मेरे पास एक गैरेज था, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वालों ने उसे बंद कर दिया और बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो गैरेज हाथ से चला गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके आपको पैसे वापस कर दूंगा। बस वो थोड़ी मानव, ये मोहलत वहलत देने में मैं विश्वास नहीं करता। हाँ, पर मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। तुम गिरीश अंकल के होने वाले दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मानव, तुम्हें पता है तुम में सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारी खुददारी। तुम चाहते तो गिरीश अंकल से पैसे लेकर मुझे लौटा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते थे। और जो अपने आप पर विश्वास करते हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूं। जी। आई आई मुझे और 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख रुपए? तुझे याद है ना, तू पहले भी 12 लाख रुपए ले चुका है मुझसे। आई मला माहिती है, लेकिन क्या करूं, मामला बिजनेस का है और वो थोड़ी ना हजारों में निपट जाएगा। अरे बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है।
हाँ ये बात भी सही है, लेकिन तुझे विश्वास है ना, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है? अरे तू चिंता मत कर, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बस एक दिन ये बिजनेस लॉन्च हो जाए, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर मैं इससे दुगना पैसा तेरे हाथ में थमा दूंगा। सत्य है, बघितलंस मैंने कहा, और फोन की रिंग बज गई। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ सच होने वाला है। अजीत तू भी ना। और हाँ आई, याद से चेक साइन कर देना। हाँ हाँ कर दूंगी। आई मी बोलते। क्या हुआ मंजू, तू इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों लग रही है? हाँ तूने बिल्कुल ठीक समझा। आज मेरा मूड बहुत ही खराब है। और ये मेरे ससुराल वाले हैं ना, एक नंबर के नौटंकीबाज हैं ये लोग। क्यों, अब क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ आई, अब तू ही देखना। अरे एक तरफ तो ये लोग एक मौका नहीं छोड़ते हैं मुझसे झगड़ने का, और दूसरी तरफ मेरी गोद भराई कर रहे हैं। अरे फालतू फोकट का प्यार जता रहे हैं मुझसे। मैंने इतना मना किया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं करना है मुझे ये सब, मान ही नहीं रहे। छोड़ ना मंजू, तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? अरे थोड़े दिन की तो बात है, तू विनोद के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी तो सारा मामला अपने आप सुलझ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू जानती है जब से ये अर्जुन महारानी यहाँ पर लौट कर आई है ना, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। और तू तो विनोद को जानती है ना, वो उस अर्जु को लेकर कितना पॉसेसिव है। हाय कहीं ऐसा ना हो कि हम उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो और विनोद अर्जु को ले जाने की वहां पर जिद करे। मंजू बेटा उसका भी हल निकाल देंगे। इससे पहले भी अर्चना ने तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम बनने की कोशिश की थी, उसे कहां से उठाकर कहां फेंक दिया, याद है ना? इस बार भी ऐसा ही करेंगे, तो चिंता मत कर। बाकी तुझे तीसरी नणंद काय म्हणती है? तीसरी? आई तीसरी आज घर से बाहर गई हुई है किसी लड़के को मिलने के लिए। उसकी भी शादी वादी की बात चल रही है ना इसी सिलसिले में। अब विनोद की 2 बहनों को तो उन्हें उनकी शादी रास नहीं आई। अब देखते हैं ये तीसरी वाली महारानी का क्या होता है। वो वक्त आ गया कि हम एक दूसरे से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ते हैं। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, मुझे उस हर एक पल में लगता है कि हम रावनी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मानव मैं मानती हूँ कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो जज्बात है वो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन इन जज्बातों को जाहिर न करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद ना ही हम कभी मिलेंगे और ना ही हम कभी बात करेंगे। मानव क्यों बार बार श्रावणी और मानव के बीच में आती है? अगर तू मानव से इतना ही प्यार करती है ना, तो सबूत दे मुझे। तोड़ दे ये सारे रिश्ते, तोड़ दे ये सारे संबंध।
आप रो रही हो? बताओ ना आत्या, आजी ने डांटा या फिर मेरी आई ने कुछ बोल दिया? नहीं पुण्य, ऐसा कुछ भी नहीं। तू खेलने चाचा। बताओ ना आत्या, जब मैं रोती हूँ तब आप मुझे रीजन पूछती हो ना। मुझे रोते हुए आत्या अच्छी नहीं लगती, सिर्फ हंसते हुए आत्या अच्छी लगती है। ZTV, आज लिखेंगे कल।